हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड का 6th स्टैंडर्ड, ठीक है। और 6th स्टैंडर्ड में इंग्लिश बाल भारती देखेंगे। और यहाँ पे चैप्टर दिया गया है, चैप्टर में देखेंगे 4.1। चैप्टर के नेम दिया गया बेटा यहाँ पे स्लीप माय ट्रेजर। इसको एक पोएम है, इस पोएम को मैं एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद देखा जाए इसमें जितने भी क्वेश्चंस आंसर है इसमें इस चैप्टर के सारे आज ही कर लेंगे, ठीक है। तो चैनल पर बेटा पहली बार विजिट करो तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। डेली क्लासेस आपका पेपर भी शुरू हो गया है, जैसे आपको पता है यूनिट 2, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन आंसर मार्क करके डाला है, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, आपको हेल्पफुल रहेगा 20 और 20 मार्क्स लेने के लिए। आ जाओ, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो यहाँ पे एक पोएम, देखो स्लीप मीन्स क्या होता है, सोना। सोना, अमाई मीन्स क्या होता है, मेरा। ट्रेजर मीन्स क्या होता है, खजाना, ठीक है। अब ये खजाना कैसा है बेटा, देखते हैं। एक माँ है और लड़कियां क्या होती है, अपने माँ बाप के दिल की धारकन होती है। इसीलिए पोएम ने, जो पोएट है, इसको एक्सप्लेन किया गया है ट्रेजर यानी कि खजाना से कंपेयर किया गया डॉटर को, ठीक है। आते हैं लड़कियों के बारे में, देखते हैं यहाँ पे, ठीक। आ जाओ। स्लीप स्लीप माई ट्रेजर द लॉन्ग डेज प्लीजर, ठीक है। हैज ट्राइड द बर्ड्स टू देयर नेस्ट द क्रीप, द गार्डन स्टील इज अलाइड विद द लिली, बट ऑल द डैसी आर फॉर अस। सो जा मेरी खजाना, सो जा मेरी गुड़िया, ठीक है यहाँ पे। और लंबे समय तक तो सोना, प्लेजर मीन्स क्या होता है, जब बच्चे सोते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, कितने मतलब कुछ घंटों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मतलब जिस तरह से पक्षियाँ थक जाती हैं और अपने घोंसले में, नेस्ट मीन्स क्या करते हैं, चली जाती, और धीरे धीरे, क्रीप मीन्स क्या होता है, स्लोली। क्रीप मीन्स अगर देखा जाए बेटा, इसका मीनिंग जो होता है स्लोली, यानी कि धीरे धीरे, क्वाइटली ये क्या करती है, मूव करती है। चिड़िया ना धीरे धीरे क्या, थकने के बाद अपने घोंसले में जाती। और गार्डन, इसलिए, और गार्डन मीन्स जो बगीचा होता है, यहाँ तक कि जो लीली अलाइट मीन्स अगर देखा जाए, अलाइट विद द, यानी कि एक फ्रेज से लीट ऑफ विद, यानी कि क्या करते हैं, प्रकाशित होते हैं, ठीक है। और डायसी, जो एक लीली फ्लावर के साथ, ठीक है। और यहाँ पे जितनी भी डायसियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, सोती हैं ना साथ में। उसके बाद स्लीप स्लीप माई डार्लिंग, सो जा मेरी डार्लिंग, यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ में, ठीक है। और डोंट वेक द स्टारलिंग, द स्पैरो स्टीर वेन ही सी डे ब्रेक, बट ऑल द meadow is wrapped in the shadow, and you must sleep till the daisy wake। किसने लिखा है, ई नेस्बिट ने इसको लिखा है, ये मम्मी है और यहाँ पे अपने डॉटर यानी कि गुड़िया बिटिया को लेके खजाना सुला रही है, ठीक है। उसको कंपेयर किया गया है मतलब कि डायसी से और लिली फ्लावर से, जिस और बर्ड्स से, ठीक है। जिस तरह बर्ड्स क्या होते हैं, पक्षियाँ थक जाती हैं, अपने घोंसले में धीरे धीरे चली जाती हैं और सो जाती हैं। यहाँ तक कि जो गार्डन के भी मतलब कि लिली के साथ वो भी जो लाइट अप होते हैं, ठीक है, उसके साथ जो डायसी होती है वो भी क्या होती है, तेज़ी से मतलब यहाँ पे सो जा मेरी गुड़िया। और स्टार डाउन वेक का मतलब क्या होता है, सुबह का 4 से लेकर 6 बजे की जो चीज़ें होती है, ठीक है, ओस होती है, इसको क्या बोलते हैं, ओस बोलते हैं। और ये मतलब स्टारलिंग ना, स्टारलिंग का जो देखा जाए तो ये एक बर्ड्स है जो कि डार्क के साथ ये शाइनिंग फिगर होता है और लाउड एक आवाज़ निकालती है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो जो स्पैरो स्टीर करती है, जो गौरैया होती है, धीरे धीरे ये भी क्या करती है, स्लो, जब वो क्या करते हैं, डे ब्रेक को देखती है, ठीक है, यानी कि जो सुबह होती है उसको देखती है, ठीक है। सभी जो मिड डे होते हैं क्या करते हैं, शैडो के दौरान, यानी ग्रास लैंड से ढका होता है ना, जितने में मिड डे का मतलब क्या होती है, जो घासें होती हैं और मतलब कि चरवाहा हो रहा था वो भी ढके रहते हैं। उसके बाद रैप्ट मीन्स क्या होता है, कवर होता है। एंड सेम वैसा ही क्या करना है, डैसी, जब तक डैसी ना जगे तब तक तुम भी मत जगना, ठीक है। तो यहाँ कहा गया। चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर बेटा, सारे के सारे इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर लो, हु इज़ द स्पीकर इन दिस पोएम, द स्पीकर इन दिस पोएम इज़ द बेबी मदर ना, स्पीकर कौन है यहाँ पे, बेबी मदर है। टू होम इज़ द पोएम ड्रेस, इसमें क्वेश्चन है ये वाला पूछा जाएगा सेमेस्टर 2 में, फर्स्ट वाला, ठीक है। द ड्रेस, द पोएम इज़ द ड्रेसेड टू द बेबी। और यहाँ पे व्हाट इज़ द टाइम इज़ द बेइंग द डिस्क्राइब द पोएम, ये क्वेश्चन मार्क करना, फर्स्ट और थर्ड वाला। उसके बाद नीचे दिया गया क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का ही फोर्थ है, नेम द वाइट एंड ब्राइट थिंग्स मेंशन इन द पोएम, कौन कौन से थे ये भी आपको स्टार कर लेना, ठीक है इसका। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे, गेज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, इसके मीनिंग ले लेना आप लोग, ठीक, आंसर ले लो।
पूरा का पूरा आंसर है इसका। द गार्डन इज स्टील और लाइट विद द, मतलब जो सफ़ेद कलर की लीली होती है गार्डन में, ये से मतलब कि प्रतीत होती है चमकते हुई लाइट, ठीक है। डाउन वेक द स्टार्ली, जब मतलब सूर्य का प्रकाश क्या करता है, निकलता है, तो जो मतलब सुबह में उसकी मतलब स्वागत करती है। द मिडो इज़ अ रैप्ड इन द शैडो, जो सूर्य की किरणें होती हैं वो गिरती नहीं उस पर मिडो पे, और वो क्या होता है, शैडो के द्वारा कवर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर ये 3 बेटा, ठीक है। व्हाट इज़ द योर फेवरेट टाइम ऑफ द डे, डिस्क्राइब इट इन डिटेल, ठीक है। ये आप लिखना है, आपका फेवरेट टाइम है, ठीक। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ड्रॉ वर्ड्स वेब फॉर द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4 ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ले लो। गार्डन, फ्रूट, बर्ड्स, फ्लावर, बीज, ट्री, इंसेक्ट ना। उसके बाद ये देखा जाए बर्ड्स, नेस्ट, वॉर्म्स, फ्लावर, फीदर, ट्री, एग्स, ये बर्ड्स के बारे में और ये गार्डन के बारे में। ऐसे आपको मिडो के बारे में बनाना और डे के बारे में आप खुद मतलब ये बनाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था कंप्लीट द फैक्चुअल एक्टिविटी। यहाँ पे राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट द मदर टेल्स हर द बेबी इन द सेकेंड स्टैंडर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट है क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन है कि एक्टिविटी बेस्ड वोकैबुलरी पोएटिक डिवाइस। स्टैंजा 1 ट्रेजर, प्लीजर, क्रीप्स, अस्लीप। स्टैंजा 2 डार्लिंग, स्टार्ली, ब्रेक वे, विच इज़ द वर्ड द रिपीटेड मेनी टाइम इन द पोएम, स्लीप, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडी। मम्मी